हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं जा रखी हूँ शादी में, अपनी मौसी की बेटी की शादी में, और जो कि किरगणी गांव चंबा में ही है। और ये माई रे स्टार परिवार है। ये बड़ी मम्मी मौसी मामी, ये है मामी जी। ये सारा हमारा स्टार परिवार है। इस ग्रुप का नाम हमने स्टार ग्रुप रखा हुआ है। और हमने सबने बातें वगैरह की और निकल पड़े खाने के लिए। बच्चों ने नूडल्स लिया और हमने चिकन पकोड़ा और जो भी था सब टेस्ट किया। खाना बहुत अच्छा था, बट थोड़ा सा जगह की कमी हो रही थी। भीड़ इतनी लग रही थी कि लेने का मौका ही नहीं मिल पा रहा था, बट अच्छा था। ये मेरा स्टार परिवार, सारे सबने खाना खाया और चले गए हम रेडी होने के लिए, क्योंकि बच्चों को इतनी भूख लग चुकी थी कि मैं रेडी भी नहीं हो पाई। रेडी तो क्या होना था भाई, सिंपल सा ग्रीन सूट डाला, उसके ऊपर से मंगलसूत्र और ईयरिंग पहनी और चले गए दुल्हन से मिलने। उससे पहले मेरे मौसा जी लोग मिल गए। ये मेरे प्रमुख मौसा जी हैं और ये लखनऊ वाले मौसा जी हैं, जो कि इसी गांव के हैं बट रहते लखनऊ में हैं। तो उन सबसे मुलाकात की। ये मौसा जी बड़े ही फनी हैं और उनसे बातचीत करके चले गए दुल्हन से मिलने। बट दुल्हन तो अभी रेडी हो रही है, अभी उसकी मेहंदी वगैरह कंप्लीट हुई और कोई मेहंदी लगा रहा था, कोई बातें कर रहा था, तो हम चले गए डांस के लिए। दुल्हन आई और हम भी निकल पड़े फ़ोटोशूट के लिए, क्योंकि उसके बाद सबसे ज़्यादा भीड़ लगने वाली थी। तो हम जल्दी जल्दी निकल गए। हमने कहा उसके बाद ही डांस वगैरह करेंगे, और जल्दी जल्दी फ़ोटो ली और डांस के लिए चले गए। ये है मेरी मौसा जी, ये उनका पूरा परिवार है। डांस करते करते 12:30 हो चुकी थी, तो हम चले गए सोने के लिए। बच्चों को नींद आ रही थी। हम गए हैं अपनी बड़ी मौसी के यहाँ। इसी गांव में मेरी 2 मौसियाँ रहती हैं,
जिनके यहाँ एक तो शादी है और एक दूसरे नंबर की मौसी मेरी इसी गांव में है। तो हम बड़ी मम्मी के यहाँ गए। सारा स्टार परिवार हमारा वहीं जा रखा था और सबने खूब सारी बातें की, एंजॉय किया और बातें करते करते 3 बज चुके थे। ये हो गई सुबह। यहाँ देखो गवर्नमेंट ने जो टैंक बनाई थी पानी के लिए, तो गांव के लोगों ने कितना अच्छा इस्तेमाल किया इसके लिए, क्योंकि पानी तो अब इसमें टिकता है नहीं। तो उन्होंने क्या कर रखा हो, उसको बीच से काट के, बहुत सारे लोग इसको बाथरूम बना देते हैं, बट इन्होंने चूल्हा लकड़ी रखने के लिए स्टोर टाइप का बना रखा है। और जो है पूरा किरगणी गांव, कुछ लोग सामने से बसे हुए हैं, कुछ इधर से, सामने कुछ ही लोग हैं, इधर काफ़ी ज़्यादा लोग हैं। और ये है पुराने मकान, अब तो कितने टूट चुके हैं ये मकान। ये है मौसी लोगों का घर जहाँ शादी है। और चले गए हम ब्रेकफास्ट के लिए, ब्रेकफास्ट वगैरह किया और फिर से जल्दी तैयार होने के लिए उन्होंने कहा, तो हम तैयार होने के लिए चले गए। और ये है पूरा मौसी लोगों का घर। ये आ चुकी है बारात और अभी रिबन वगैरह कुछ नहीं बन रखा है, क्योंकि हमारे दिमाग में तो रहा ही नहीं, हम ऊपर ही सो रखे थे। फिर बच्चों के साथ कहाँ हो पाता है। तो किसी दीदी को सुझाव आया कि क्यों ना हम रोली धागा बांधें, क्योंकि स्वागत करना तो ज़रूरी है। जब कोई पर्सन नया बिजनेस या कुछ नई चीज़ें शुरू करता है, तो उसके उद्घाटन के लिए रिबन वगैरह पूजा आरती होती है। तो ये पूजा आरती तो मौसी जी लोग कर ही रहे हैं, बट हमारा फर्ज भी बनता है उनका स्वागत करना। तो हमने रोली धागा बांध लिया। और क्योंकि हम भी किसी पर्सन से पहली बार मुलाकात कर रहे हैं, और दूसरी बात दूल्हा दुल्हन नई ज़िंदगी की शुरुआत कर रहे हैं, तो हमारी कामना रहती है उन दोनों की ज़िंदगी खुशहाली से रहे, खुशहाली से जिए, फले फूले। और तो उसमें दुल्हन वाले क्या करते हैं, उस शगुन में, स्वागत के शगुन में कुछ शगुन मांगते हैं। तो हमने शगुन के तौर पर 2100 मांगे थे, बट उन्होंने 1100 रुपये दिए। शगुन तो शगुन ही होता है, जैसे भी हो, थोड़ा हो कम हो। और चलो मिलते हैं दुल्हन से। ये है हमारी प्यारी सी बहन, और आज बहुत ही क्यूटी लग रही थी। और चले गए हम जयमाला के लिए। ये चली गई दुल्हन जयमाला के लिए। और इस स्टेज में चलना दुल्हन के लिए बड़ी मुश्किल हो जाता है, इतना हैवी लहंगा पकड़ना और फिर स्टेज के ऊपर चढ़ना बहुत ही टफ हो जाता है दुल्हन के लिए। बट जैसे तैसे हो गया। और ये हो गई जयमाला की शुरुआत। जयमाला इतनी अच्छे तरीके से डाली, सिंपल तरीके से, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। जैसे पहले होता था कि दूल्हे को गोदी में उठाना, फिर दुल्हन को गोदी में उठाना, ऐसे में बहुत गंदा लगता था। बट ये बहुत ही अच्छा है, सिंपल से फूल डाले और
सिंपल सी जयमाला। पहले क्या करते थे, वो बर्फ़ वाला ले आते थे दुल्हन के मुंह पे और दूल्हे के मुंह पे पूरा गंदा कर देते थे। बट ये जयमाला बहुत ही अच्छी हुई और हमने भी जल्दी जल्दी फ़ोटो ली और चले गए खाना खाने के लिए। और खाना खा के आए तो हमने फिर से एक बार दूल्हे का रास्ता रोक लिया, क्योंकि जब दूल्हा दुल्हन को गहने पहनाता है, पूजा के लिए आता है, तो दुल्हन की जो बड़ी बहनें होते हैं वह दूल्हे का रास्ता रोकती है और शगुन लेती हैं। शगुन में हमने 5100 रुपये मांगे थे, क्योंकि रेवन के टाइम भी हमने ज़्यादा नहीं लिए थे और ना ही हमने जूते छुपाए थे। तो हमने सारी चीज़ों का इस बार 5100 की मांग की, बट हमें 3000 मिल चुके थे, वो भी बड़ी नोक झोंक के बाद, क्योंकि लेट हो रही थी। तो हम 3000 में मान गए और दूल्हे को अंदर आने दिया और इस टाइम 3000 लिए और 3000 में से सबको 500 का हिस्सा बना और सबने शेयर किया। और हम चले गए कपड़े चेंज करने के लिए और चेंज करने के बाद हम आए तो फेरा होने लग गए थे। और फेरे से पहले जो दुल्हन के जो गहने होते हैं वो सारे पहनाए जाते हैं, जो भी गोल्ड के गहने होते हैं वो सारे पहनाए जाते हैं। और उस बीच में मैं चेंज के लिए चली गई तो वो वीडियो नहीं बना पाई। जो भी गहने होते हैं वो या तो मामी पहनाती हैं या तो भाभी पहनाती हैं, और दूल्हे वाले मामी या भाभी जो भी है जिन्होंने गहना बनाए उनको भी शगुन देते हैं उसके बदले। सॉरी, मैं उस वीडियो को नहीं बना पाई। और ये हो रहे हैं फेरे, 7 फेरों के 7 वचन। दूल्हा भी सारा श्रृंगार करता है, सिंदूर हो गया, मंगलसूत्र हो गया, चूड़ी, बिंदी, लिपस्टिक, ये सारी चीज़ें लगाते हैं। अंदर पे तो मामी पहनाती है, बट फेरों में ये सारी चीज़ें दूल्हे ही पहनाता है, क्योंकि इस 7 वचन के साथ साथ 16 श्रृंगार भी होना ज़रूरी है। और वही श्रृंगार आज के दिन दूल्हा ही करता है। और ये हो चुके हैं फेरे। सात फेरों के बाद गाय पूजा होती है, जिसे हम गायदान कहते हैं। और इस पूजा में सभी सदस्य शामिल होते हैं, परिवार के चाचा, ताऊ, दादी जो भी हैं वो सभी इस पूजा में शामिल होते हैं। और सभी लोग प्रार्थना करते हैं कि जो भी हमारे दुख विपदा हैं वो सारे नष्ट हो जाएं, और प्रार्थना करते हैं कि सुख शांति बनी रहे। गाय में आप लोगों को पता ही होगा 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। इसमें हमारे सभी देवी देवताएं आ जाते हैं, जैसे कि इष्ट देवता हो गया, पितृ देवता हो गया, जो भी देवी देवताएं हैं, नारायण जी हो गए, श्री कृष्ण जी हो गए,
ये सभी देवी देवताएं गाय में वास करते हैं, तो हमें एक साथ सभी देवी देवताओं की पूजा करने को मिल जाता है। गाय पूजा के बाद गाय के चारों ओर बेदी हो गई, दुल्हन दूल्हा हो गया, इसकी चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। और परिक्रमा करने के बाद जैसे परिक्रमा पूरी होती है तो वो ही दुल्हन और दूल्हे को दान देगा। दान भी क्या होता है, जो भी किसी को कोई गिफ्ट देना हो या किसी को बर्तन देने हो, जो कुछ भी आप श्रद्धा से दे सकते हो वो दुल्हन को देते हैं, दुल्हन दूल्हा को देते हैं। और देना भी चाहिए, क्योंकि जो हम दान लिखाते हैं वो तो दुल्हन के पापा को या दूल्हे के पापा को ही जाता है। बट इसमें क्या होता है कि जो भी दान जाएगा वो दुल्हन के हाथ में जाएगा, और दुल्हन को ज़रूरत भी होती है। ज़रूरत तो सभी को होती है, बट अच्छा लगता है कहीं पे किसी को देने की बारी हो गई, किसी कोई घर में मेहमान आए रहते हैं, गेस्ट आए रहते हैं, तो उनके बच्चों के हाथ में रखना हो गया, कुछ भी हो गया, मतलब किसी को देना हो तो तभी दे पाएगी जब उसके पास होंगे, नहीं तो अभी से कितनों के पास मांगते रहेगी वो। और गोल्ड तो उसके पास काफ़ी हुआ, वैसे 4-5 तो मंगलसूत्र ही देखे मैंने, और ऐसी कुछ पायल भी हुई है। ये है फेरों के बाद सासू भेंट। सास से भेंट होती है, कौन सास है क्या है, मतलब पहचान कराते हैं। और दूल्हा उनसे मिलने के टाइम मतलब जब उनसे भेंट होती है तो कुछ ना कुछ गिफ्ट देता है। बोलते हैं ना, खाली हाथ किसी से भेंट नहीं करनी चाहिए। जब भी हम किसी के घर नए नए जाते हैं तो वहाँ कुछ ना कुछ ले जाते हैं, तो इसी तरह हम भी एक सास से भेंट कर रहे हैं, तो दूल्हा उनको गिफ्ट में साड़ी वगैरह, सूट वगैरह, जो भी मतलब जिसे इसके जो होता है उसके अनुसार उनको कपड़े देते हैं। और सास भेंट के बाद हो गई विदाई की शुरुआत। ये आ गई दुल्हन, और सबकी आंखें बड़ी नम रहती हैं इस टाइम। बहुत ही बुरा लगता है कि जब एक लड़की अपने मायके को छोड़ के ससुराल जा रही होती है। यह है दुल्हन की डोली, और गांव में टिहरी की तरफ इसी तरह की डोली होती है, और दूल्हे को पालकी और दुल्हन को डोली में ले जाया जाता है। जिसका पैदल ना भी हो उसको थोड़ा सा पैदल चलना पड़ता है, क्योंकि यह शुभ होता है। और हम भी दुल्हन को छोड़ने थोड़ा सड़क तक गए, क्योंकि
थोड़ा पैदल तो चलने के लिए था ही। और मैंने कल वाला ही सूट डाला क्योंकि मेरा विदाई तक रुकने का कोई प्रोग्राम था नहीं और जल्दी जल्दी प्रोग्राम हो रहे तो हम रुक ही गए। ये हो रही है विदाई भी देख ली। हमने भी दुल्हन को बाय बाय कह दिया। यह है दूल्हा और दुल्हन की गाड़ी और चले गए घर के लिए। ये चली दुल्हन की डोली और ये है दूल्हे की पालकी। मेरी की शादी कैसे लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और आपके रीति रिवाज क्या हमारे रीति रिवाज से मिलते जुलते हैं? अगर नहीं मिलते हैं तो मुझे ज़रूर बताना कि आपके यहाँ कौन कौन से रीति रिवाज इसके अलावा होते हैं। एक टिहरी ज़िले के कुछ गांव ऐसे होते हैं जिनके रीति रिवाज लैंग्वेज सारी चेंजिंग होती है। आप किसी भी ज़िले के हों, किसी भी गांव के हों तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके कौन से रीति रिवाज चेंज हैं। लेती हूँ अलविदा, मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ। बाय।